हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश स्टडी सेंटर। देखिए, इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जैसे कि लवणों का वर्गीकरण, है ना। यानी कि इसके पहले हम लोग लवण के बारे में जाने थे कि लवण हम लोग कहते हैं किसे। तो लवण जो हमारा होता है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और हमारा जल बनता है, ठीक है। अब उसमें हम लोग जानेंगे कि लवण का वर्गीकरण, यानी कि लवण हमारा कितने प्रकार का ऐसे होता है। तो इसमें हम लोगों ने एक तो पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि सामान्य लवण, एक होता है अम्लीय लवण और एक होता है भास्मिक लवण, है ना। तो सामान्य लवण में हम लोगों ने ये जाना था कि वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें नहीं होता उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारा NaCl, KCl, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इसमें आपको हर एक चीज, आपको हर एक बातें सही से समझ में आए, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा जो दूसरा हमारा टॉपिक है जो कि अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण यानी कि जो वो जानता है ना कि जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, क्या। देखिए, बता रहा है कि किसी अम्ल के अणु में, है ना, उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। यानी कि किसी अम्ल के अणु में, जो हमारा अम्ल है उसका जो अणु यानी कि छोटे छोटे कण है ना, उसमें उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के धातु द्वारा, है ना, यानी कि जो उसमें हाइड्रोजन परमाणु के धातु द्वारा जो विस्थापित होता है, ठीक है। यानी कि अम्ल के अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा धातु के कण, धातु के द्वारा जो अंशतः विस्थापित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हमारा अभिक्रिया है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaHSO4 प्लस में हमारा H2O प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा है भास्मिक लवण किसे कहते हैं। तो वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, है ना, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्म की लेड नाइट्रेट बनाता है। उदासीन होना यानी कि जिसका कोई अपना कलर ना हो, चाहे उसका कोई अपना स्वाद हो, उसको हम लोग उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बता रहा है कि वैसे भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लेड नाइट्रेट बनाता है। जो कि यहाँ पे हमारा PbOH2 प्लस HNO3, इसको जब मिलाकर अभिक्रिया करेंगे तो हमारा PbOH NO3 यानी कि लेड नाइट्रेट और साथ में हमारा H2O यानी कि जल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद से हमारा है साधारण नमक। साधारण नमक यानी कि NaCl। NaCl जैसे कि है हमारा क्या, इसकी प्राप्ति उत्पत्ति कैसे होता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि हमारे देश में नमक का स्रोत जल एवं चट्टाने, है ना। यानी कि हमारे देश में नमक का स्रोत क्या है, जल से हम लोग नमक की प्राप्ति करते हैं। जल से वैसे जैसे कि समुद्र से देखिएगा जो लहड़े उसका चलता है, उससे जो झाग की उत्पत्ति होती है ना। तो झाग को क्या किया जाता है, छान कर उसको धूप में सुखाकर फिर उसको संशोधित करके तब जाकर नमक बनाया जाता है, ठीक है। और चट्टाने से, चट्टाने को खोद कर, जैसे कि सेला नमक हो गया, काला नमक हो गया, इस सभी को प्राप्त चट्टानों से खोद कर किया जाता है। और बता रहे कि भारत में 95% सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। यानी कि 95% नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है। अब जैसे कि वही बताया हम, समुद्र के जो पानी का जो लहरें चलता है, लहर चलने से क्या होता है, झागे यानी कि फेना उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस फेने को प्राप्त करके इसको संशोधित किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर मशीन द्वारा इसको शुद्धिकरण किया जाता है, तब जाकर ये हमारा नमक प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद से सेधा और काला नमक में जैसे कि इसको खदानों से खोद कर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पत्थर हमारा हो गया ना, बड़े बड़े जो पत्थर होता है, पहाड़ होता है, वहां से चाहे जो भी हमारा धरती के नीचे जो खनिज पदार्थ हमारा पाया जाता है उसको खोद करके किया जाता है, निकाला जाता है, तब जाकर उसका उपयोग देखिएगा। और जो हम लोग को नमक को प्राप्त होता है तो इस तरह से हमारा खाने योग्य नहीं होता है। उसमें क्या क्या आता है, आयोडाइड की मात्रा मिलाया जाता है ताकि वो हमारा आयोडीन युक्त नमक बन सके, है ना। अगर जिस नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी वैसे नमक को खाने से हमारे शरीर में कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आयोडीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो इससे हमारा एक बीमारी होता है, जिसे हम लोग गलगंड कहते हैं या घेगा, जो कि यहाँ पे हमारा गला होता है ना, ये फूल जाता है, ठीक है। इसी के अनुसार से क्या होगा, इसकी बीमारी बढ़ेगा, बढ़ने के अनुसार से और भी हमारा बीमारी बहुत सारा बढ़ सकता है, ठीक है। शरीर में हमारा जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बना लिए उसमें नमक सही मात्रा में नहीं डालेंगे तो क्या हुआ, हमारा सब्जी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो उसमें हमारा जो नमक का प्रयोग किया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाया जाता है। आयोडाइड जो हमारा पदार्थ होता है उसकी मात्रा मिला देने से तब वो हमारा नमक क्या होता है, खाने योग्य होता है, ठीक है।
इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसमें आपको हर एक बात समझ में आए और अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर करें, है ना, ताकि वो भी इससे सही से अपना सिलेबस अपना कवर कर ले। ठीक है, ताकि आने वाले 2027 के बोर्ड एग्जाम में वो सही से अपना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, ताकि उसका भी नंबर क्या हो, बेहतर हो। एक दूसरे के पास भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा। तो अंतिम समय में वो भी आपको धन्यवाद देगा कि आपने हमें मदद किया पढ़ने में। ठीक है, धन्यवाद।